शांत मन। जीवन की सबसे बड़ी विजय, शिष्य, तुमने जो कुछ कहा वो एक सत्य की ओर इशारा करता है, लेकिन सत्य को दोहराने से क्या होगा? सत्य को तो जीना होता है। ये जो तुम्हारा विचार है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत शांति में छिपी है, ये एक अद्भुत बीज है। लेकिन क्या तुम इस बीज को अपने भीतर की जमीन में बोने को तैयार हो? क्या तुम सिर्फ शब्दों को सुन रहे हो, या उस ध्वनि को जो शब्दों के पीछे छिपी है? मनुष्य दौड़ रहा है, वह बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है। कितने पैसे, कितनी शोहरत, कितनी बड़ी गाड़ी, पर सुनो, ये बाहर की जीत भीतर की हार है। तुम दुनिया के शहंशाह बन सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अशांति का तूफान चल रहा है तो तुम्हारा साम्राज्य एक कागज के महल से ज्यादा कुछ नहीं। बाहर सब कुछ है पर भीतर चैन नहीं। यह कैसा जीवन है? यह तो प्यास बुझाने के लिए नमक का पानी पीने जैसा है। तुम और भागते हो और बेचैन होते हो और दौड़ते दौड़ते अपनी ही आत्मा से दूर हो जाते हो। लोग सोचते हैं कि शांत रहना कमजोरी है। वे समझते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता वह डरपोक है। वे भूल जाते हैं कि शांत रहना सबसे बड़ी कला है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये कमजोरी नहीं, ये मौन का सिंहनाद है। जब तुम शांत होते हो तो तुम अपने भीतर एक ऐसी गहराई पैदा करते हो, एक ऐसा सागर जहां बाहर की कोई लहर, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हारे केंद्र को हिला नहीं सकती। तुम तूफान के बीच खड़े होकर भी अडोल रहते हो। शांत रहना मतलब कुछ न कहना नहीं है मेरे मित्र। शांत रहना मतलब यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब व्यर्थ के झगड़ों में, प्रतिक्रियाओं में नष्ट नहीं हो रही है। वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर संग्रहित हो रही है, वह शक्ति बन रही है। एक शांत व्यक्ति की ऊर्जा एक गहरे कुएं के जल जैसी होती है, जो ऊपर से स्थिर दिखता है पर भीतर जीवन से भरा होता है। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हो। कोई और व्यक्ति अपनी छोटी सी बात से तुम्हें हिला देता है, तुम उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम अपनी डोर किसी को नहीं देते। तुम अपने भीतर की ज्वाला को बुझाना जानते हो, और वही ज्वाला बाहर की दुनिया को रोशन कर सकती है। अशांति की दौड़ और साक्षी भाव। आज का इंसान बाहर की आवाजें सुन रहा है। बाहर की आवाजें हमेशा बदलती रहेंगी। लोग तुम्हें कभी सराहेंगे, कभी गाली देंगे। हालात कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल। यदि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि बाहर कौन क्या कह रहा है, तो तुम गुलाम हो। तुम अपनी स्वतंत्रता उस भीड़ को दे चुके हो जिसे खुद भी पता नहीं कि वो कहां जा रही है। तुम्हारी बेचैनी का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि तुम्हारी उन परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया है। कोई तुम्हें कुछ कह गया, शब्द तो हवा में विलीन हो गए, पर तुम उन्हें पकड़ कर बैठ गए। तुमने उन्हें अपने भीतर एक तूफान बना लिया। तुमने उस छोटी सी बात को अपनी शक्ति दे दी, और अब वह तुम्हारे भीतर तुम्हें ही जला रही। तुम अक्सर सोचते हो कि शांति का मतलब है किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन वो भागना हुआ। शांति नहीं, असली शांति तो भीड़ में रहकर, घर में रहकर, अपने सभी रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भी भीतर संतुलित रहना है। बाहर भले ही तूफान चले, तुम्हारे भीतर एक दीपक जलता रहे, अचल, स्थिर और उज्जवल। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुमने गौर किया है, तुम्हारा शरीर थक जाता है, तुम्हारा दिमाग थक जाता है। गुस्सा खत्म होने के बाद भी तुम खालीपन और थकान महसूस करते हो। तुम अपनी जीवन ऊर्जा को जला डालते हो। लेकिन शांत व्यक्ति कभी थकता नहीं, क्योंकि वह भीतर से जुड़ा होता है। उसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। शांति तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देती है, सुनने की, समझने की
और सही निर्णय लेने की शक्ति। एक अशांत मन प्रतिक्रिया देता है, वह चिल्लाता है। एक शांत मन उत्तर देता है, वह देखता है। प्रतिक्रिया में जल्दबाजी होती है, मूर्खता होती है। उत्तर में जागरूकता होती है और बुद्धिमत्ता होती है। यदि तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति को बस थोड़ी देर रुक कर देखना सीख जाओ तो तुम्हारी 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम हमेशा बोलते रहते हो। तुम खुद से बात करते हो, दूसरों से बात करते हो, भीतर और बाहर शोर मचाते रहते हो। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है वो खुद को सुन नहीं पाता, और जो खुद को सुन नहीं पाता वह जीवन के रहस्य को कभी नहीं समझ सकता। शांति का अर्थ है अपने भीतर उतरना। वहां एक ऐसी नीरवता है जहां न कोई भय है, न कोई क्रोध, न कोई असुरक्षा। वहां सिर्फ साक्षी भाव है, देखने वाला मन। यह वह मन है जो सब कुछ देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। यह तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे सुख दुख सबको देखता है पर उन्हें पकड़ता नहीं। तुम जब यह सीख लेते हो कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, तब जीवन में हल्कापन आने लगता है। जो कहा गया उसे सुनो, जो हो गया उसे स्वीकारो, जो आने वाला है उसे शांति से देखो। तभी तुम अपने जीवन के मालिक बनते हो। अन्यथा तुम हर समय बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहते हो। कभी खुशी में नाचते हो, कभी दुख में टूट जाते हो। शांति तुम्हें दोनों से मुक्त करती है। सोचो, जब बारिश होती है तो कुछ लोग छत ढूंढते हैं और कुछ लोग बारिश में भीगकर आनंद लेते हैं। फर्क केवल दृष्टि का है। शांत व्यक्ति भी वैसा ही होता है। वह स्थिति को बदलने नहीं जाता, वह अपने दृष्टिकोण को बदल देता है और यहीं से जीवन सरल होने लगता है। आत्मा का जागरण, करुणा और प्रेम। जब भीतर शांति होती है तो तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि जो भी सामने है वह भी तुम्हारे ही जैसे किसी अनुभव से गुजर रहा है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा जगाती है। करुणा के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि अब उसका ध्यान इस बात पर नहीं है कि वो क्या खो रहा है, बल्कि इस बात पर है कि वो क्या दे सकता है। शांति ही करुणा को जन्म देती है। जो भीतर से बेचैन है वह दूसरों के प्रति कोमल नहीं हो सकता। उसका हर कार्य स्वार्थ से भरा होगा, क्योंकि वह खुद ही खाली है। लेकिन जो भीतर से स्थिर है वह सबके लिए मधुर बन जाता है। शांत रहना मतलब स्वीकार करना, जो है उसे जैसा है वैसा ही देखना, न तुलना न विरोध। जो व्यक्ति हर बात को बदलना चाहता है वह कभी चैन नहीं पा सकता, पर जो व्यक्ति हर बात को समझना चाहता है वही जीवन को सहजता से जी सकता। तुम देखो, जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता आ जाती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर की नीरवता आकर्षित करती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी उपस्थिति ही शांति बन जाती है, और यही जीवन की सच्ची साधना है। जिस तरह गहरी नदी ऊपर से शांत दिखती है पर भीतर प्रवाह होता है, उसी तरह शांत व्यक्ति के भीतर प्रेम का एक अथाह प्रवाह होता है। वह प्रेम को पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि प्रेम देने लगता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। प्रेम कोई भावना नहीं। शिष्य, यह तो वह स्थिति है जहां मन पूर्ण शांति में होता है। बेचैन मन हमेशा स्वार्थी होता है। वह चाहता है, मांगता है, पकड़ता है, पर शांत मन केवल देता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भीतर भरा हुआ है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। जब यह शांति तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है
तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत अविचल शक्ति प्रकट होती है। यह शक्ति किसी दिखावे या बाहरी साहस की नहीं होती। यह वह मौन शक्ति होती है जो संकट के समय तुम्हें संभालती है। जब सब कुछ गिरता हुआ लगे तब भी तुम्हें स्थिर रखती है। दुनिया तुम्हें गिरा सकती है पर हिला नहीं सकती। अविचल शक्ति के 3 स्वरूप। इस अविचल शक्ति का सबसे बड़ा रूप है धैर्य। धैर्य। शांत व्यक्ति कभी जल्दीबाजी में नहीं जीता। वह जानता है कि हर चीज का एक समय होता है। वह हर घटना को प्रतीक्षा की दृष्टि से देखता है। उसे विश्वास होता है कि जो होना है वह ठीक समय पर ठीक रूप में आएगा। ऐसा व्यक्ति किसी लक्ष्य के पीछे भागता नहीं, बल्कि अपने कर्म में गहराई से उतर जाता है। और जब कर्म सच्चे हो तो फल अपने आप खींचे चले आते हैं। यह शांति तुम्हें संयम देती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम जवाब न दो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुम चुप रहो। ये चुप्पी डर की नहीं होती, ये जागरूकता की ताकत होती है। तुम जानते हो कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ चीजों का जवाब समय खुद देता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह जीवन के हर संघर्ष में विजय होता है। इस अविचल शक्ति का दूसरा रूप है संतुलन। संतुलन। यह संतुलन तुम्हें जीवन के 2 छोरों पर टिकाए रखता है। जहां एक तरफ हंसी है वहां दूसरी तरफ आंसू भी है। जहां सफलता है वहीं असफलता भी है। पर तुम इन दोनों को बस अनुभव के रूप में जीते। तुम किसी भी स्थिति को अपना अंतिम सत्य नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें पता है कि सब बदल रहा है और परिवर्तन ही जीवन की एकमात्र स्थिरता है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो दुख अब तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि सिखाते हैं। हर कठिनाई तुम्हारे लिए गुरु बन जाती है और हर विफलता एक मार्गदर्शक, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं अनुभव पर होता है। इस अविचल शक्ति का तीसरा स्वरूप है स्वीकार्यता। स्वीकार्यता। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम हर स्थिति को जैसा है वैसा ही स्वीकारना सीखते हो। न विरोध, न भागना, न शिकायत, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि जो सामने है वह तुम्हारे भीतर की किसी अधूरी समझ को पूरा करने आया है। इसलिए तुम अब हर बात से कुछ सीखते हो, लोगों से, घटनाओं से, यहां तक कि अपने दुखों से भी। यह स्वीकार्यता तुम्हें स्वतंत्रता देती है। अब तुम्हारा सुख या दुख किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है। शांत व्यक्ति की उपस्थिति दूसरों के जीवन में भी शांति लाती है। वह कहीं जाता है तो वातावरण बदल जाता है। लोग उससे बातें करके सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वह कुछ कहकर नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से उपचार देता है। उसकी मौनता में एक संगीत होता है जो शब्दों से परे है। उसकी आंखों में ऐसी कोमलता होती है कि गुस्सा भी वहां पहुंचकर शांत हो जाए। यही सच्ची साधना है मेरे मित्र। किसी को समझाने से नहीं, बल्कि खुद को इतना स्थिर बना लेना कि तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए दवा बन जाए। तुम किसी को बदलने नहीं जाओ, पर तुम्हारी उपस्थिति उन्हें बदल दे। शांति को साधने का अभ्यास। शांत आत्मा को साधने की यात्रा आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। यह कोई किताब पढ़ने या उपदेश सुनने से नहीं आती। यह आती है अनुभव से, ध्यान से और स्वयं को समझने से। हर व्यक्ति के भीतर शांति का एक बीज छिपा होता है, पर वह बीज तब तक नहीं खिलता जब तक तुम उसे जागरूकता की रोशनी और धैर्य की मिट्टी नहीं देते। शांत रहना एक कला है और हर कला की तरह इसे अभ्यास चाहिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए मौन का अभ्यास जरूरी है। मौन का क्षण, द मोमेंट ऑफ साइलेंस। हर दिन कम से कम 10 मिनट ऐसे बिताओ जहां तुम कुछ न बोलो, न सोचो। बस देखो अपनी सांसों को, अपने विचारों को, अपने शरीर की हर हलचल को। जब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है,
तो धीरे धीरे तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि देखने वाला व्यक्ति कभी फंसता नहीं, वह साक्षी बन जाता है। बिना प्रतिक्रिया के सुनना, लिसनिंग विदाउट रिएक्शन। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत उत्तर देने की कोशिश मत करो, पहले सुनो, हर शब्द के पीछे की भावना को समझो। अक्सर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। पर जो व्यक्ति शांत होता है वह सुनता है, क्योंकि उसे खुद को साबित नहीं करना होता। स्वीकार का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टेंस। जीवन में जो कुछ भी आए, लोग, घटनाएं, रिश्ते, दर्द या सुख, उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार। यह स्वीकार्यता ही भीतर की शांति का सबसे बड़ा द्वार है। जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो तो जीवन तुम्हें गले लगाना शुरू कर देता है। धीमा जीवन, स्लो लिविंग, धीरे चलो, धीरे बोलो, धीरे जियो। जो व्यक्ति शांत है वह हर काम को ध्यान से करता है, वह बोलता है तो शब्दों में मिठास होती है। धीमे चलने का अर्थ है हर क्षण को जीना, क्योंकि जीवन कभी भागने वालों को नहीं, सिर्फ महसूस करने वालों को अपना रहस्य दिखाता है। प्रकृति से जुड़ना, कनेक्टिंग विद नेचर। शांति का सबसे बड़ा शिक्षक है प्रकृति। कभी अकेले पेड़ों के बीच बैठो, हवा को महसूस करो, सूर्यास्त को चुपचाप देखो। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं रहती, फिर भी सब कुछ सही समय पर करती है। शांति की यही भाषा है, निर्मलता, क्षमा करना, फॉरगिवनेस। तुम्हारे मन में जो बोझ है वह किसी और की गलती से नहीं, तुम्हारी असंतुष्टि से बना है। किसी को माफ करना मतलब ये नहीं कि तुम उसकी गलती को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि तुम खुद को उस घटना की जकड़न से मुक्त कर रहे हो। क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत है, और भीतर से मजबूत वही होता है जो शांत है। आभार व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। हर दिन एक बार रुककर यह सोचो कि आज तुम्हारे पास क्या क्या है जिसके लिए तुम कृतज्ञ हो सकते हो। जब तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर कृतज्ञता पर जाता है तो भीतर का शोर अपने आप थम जाता है, क्योंकि अब मन शिकायत नहीं करता, वह आभार में झुकता है, और झुका हुआ मन ही शांत होता है। धीरे धीरे जब तुम इन अभ्यासों को जीने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। लोग वही हैं, घटनाएं वही हैं, पर तुम बदल चुके होते हो। अब तुम हर चीज को एक दर्शक की तरह देखते हो, न न्याय करते हो न विरोध, बस देखते हो और समझते हो। यही देखना तुम्हें मुक्त कर देता है। ये वही अवस्था है जहां तुम जीवन को देखते हो, जीते नहीं। और जब तुम देखने लगते हो तब तुम समझने लगते हो कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई चमक आ जाती है। ये चमक बाहर के गहनों से नहीं, अंदर के सुकून से जन्म लेती है। तुम देखो, जो व्यक्ति भीतर शांत है उसके चेहरे पर एक अजीब सी कोमलता होती है। वह कम बोलता है, पर जब बोलता है तो शब्द सीधे हृदय को छू जाते हैं। शांत व्यक्ति थकता नहीं, वह भटकता नहीं, वह हर पल में पूर्ण होता है। वह अब दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी मुक्त रहता है। यह शांति ही असली स्वतंत्रता है, जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हारे मन का आकाश मटमैला नहीं कर सकती। यह शांति तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देती है, अविचल शक्ति। यही शक्ति तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी आशा देती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी भीतर की शांति तुम्हें कहती है, रुको नहीं, सब कुछ गुजर जाएगा। एक समय आता है जब तुम्हारा मन इतना संतुलित हो जाता है कि तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, और जब अपेक्षा खत्म होती है
तब दुहक भी खत्म हो जाता है। तुम्हारा जीवन अब प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम से चलने लगता है। तुम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर द्वेष नहीं, करुणा है। शांतात्मा की सबसे बड़ी विजय यह है, जहां अब कुछ पाने का मोह नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, बस एक स्थिरता है जो हर स्थिति में तुम्हें अविचल बनाए रखती है। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाता है, और जिसने मन को मित्र बना लिया उसने जीवन को जीत लिया। मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।